ओके फ्रेंड्स, आज के दिन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजर्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स इन वर्डप्रेस। ये वेबसाइट हमने बना के रखी हुई है mysite.com। इसके अंदर हमने पेजेस बनाए, पोस्ट क्रिएट की, ये मेन्यू अच्छे से लेके आए, डिफॉल्ट पेज कैसे सेट करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हम सीखे जिसका लिस्ट यहाँ पर हमने किया हुआ है। प्लगइन्स के अंदर एक वो कॉमर्स डिस्कस करना बाकी है और यूजर्स। तो आज के दिन में, आज के सेशन के अंदर यूजर्स क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। सो लेट अस गो बैक टू द वेबसाइट। दिस इज अवर वर्डप्रेस वेबसाइट। और हम सबको मालूम है कि इसके एडमिन पैनल के अंदर हमको लॉग इन करना है, तो कहाँ क्या कर सकते हैं? यूआरएल के पीछे सिंपली हमको लिखना है wp-admin और एंटर। तो वो हमको यूजर आईडी पासवर्ड पूछेगा। किशन 005 ये हमारा यूजर आईडी और पासवर्ड है। लॉगिन। तो हम डैशबोर्ड के अंदर आ गए फ्रेंड्स। अभी यहाँ से हम यूजर्स, पेज, पोस्ट, मीडिया, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। अपीयरेंस के अंदर भी बहुत सारी चीजें। एक पॉइंट है जिसका नाम है यूजर्स। तो यूजर है क्या? सीधे यहाँ पर किशन 005 एक यूजर दिखा रहा है। वो कौन है? ही इज एन एडमिन। जब हमने वेबसाइट का सेटअप किया था तब मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस के यूजर आईडी के अलावा एक और यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए होगा, जो बंदा ये पूरी वेबसाइट को एडमिन करने वाला है वो। तो ये एक यूजर हमने क्रिएट किया है जो क्या कर रहा है, ये पूरी वेबसाइट को एडमिन कर रहा है। नाउ यू जस्ट इमेजिन कि अगर मेरे पास बहुत बड़ी वेबसाइट है तो मैं अकेले उसको मैनेज नहीं कर पाऊंगा। और चलो आप लोगों का एग्जांपल ले, आप दोस्त लोग मिलके एक वेबसाइट चालू करते हो, दो तीन पांच स्टूडेंट्स जो इकट्ठा होके एक वेबसाइट बनाते हो। फिर कौन सा पेज किसने बनाया, कौन सी पोस्ट किसने रखी है, वो अगर ट्रैक करना है तो कैसे करेंगे हम? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, एक साथ सभी को मिलके काम करना है तो कैसे करेंगे? तो वर्डप्रेस के अंदर ये एक बहुत अच्छा फीचर है। वी कैन क्रिएट मल्टीपल यूजर्स विथ डिफरेंट रोल्स में। सी दिस, इसका रोल क्या है? ये जो यूजर एक क्रिएट किया हुआ है उसका रोल है एडमिन। आई कैन सिंपली क्लिक ऑन ऐड न्यू, वो हम करेंगे, नया यूजर हम बनाएंगे। लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ पर हम इतने सारे रोल्स लेके आ सकते हैं। सब्सक्राइबर है, कंट्रीब्यूटर है, ऑथर है, एडिटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको फुल सारे राइट्स है, वो कुछ भी कर सकते हैं पूरी वेबसाइट के अंदर। एडिटर होगा उसको एडमिनिस्ट्रेटर से थोड़े कम राइट्स होंगे। फिर कंट्रीब्यूटर, तो उसके राइट्स और भी कम होंगे ऑथर से भी। और सब्सक्राइबर तो उसको सबसे मिनिमम, उसके वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, सिर्फ डैशबोर्ड उसको मिलेगा और उसके अंदर लॉग इन कर सकता है वेबसाइट के अंदर, दैट्स ऑल। और ज्यादा उसको कुछ राइट्स मिलेंगे नहीं। तो कम से कम प्रिविलेजेस रहेंगे सब्सक्राइबर के पास, और हाईएस्ट प्रिविलेजेस कंट्रोल रहेगा एडमिनिस्ट्रेटर के बाद। तो वो इस असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर इस तरह से रोल है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी कॉलेज की वेबसाइट बना रहा हूँ, और कॉलेज की वेबसाइट के अंदर फिर मेरे तो लेक्चर भी लेने हैं, फिर वेबसाइट भी मैनेज करनी है, बहुत सारा काम है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी मेरा ध्यान है। तो वेबसाइट के अंदर कुछ ना कुछ अपडेट करते रहना है, तो मैं इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी। तो मैं क्या करूंगा, एक यूजर बना दूंगा जिसका रोल रहेगा से फॉर एग्जाम्पल कंट्रीब्यूटर। और मैं कोई एक दो स्टूडेंट को बोल दूंगा कि चलो आप लोग कंट्रीब्यूटर हो हमारी वेबसाइट के अंदर, आपका यूजर आईडी और पासवर्ड ये रहा। आप कभी भी लॉग इन करके हमारी वेबसाइट के अंदर डैशबोर्ड में जाके नई चीजों का पोस्ट करना, कोई नए पेजेस बनाना। अभी हम देखेंगे जैसे जैसे ये यूजर्स बनाएंगे, हम देखेंगे कि कंट्रीब्यूटर्स पेज नहीं बना सकता है, ऑथर पेज बना सकता है लेकिन पोस्ट नहीं कर सकते, एडिटर जो पेज और पोस्ट दोनों बना सकते हैं। तो वो सारी चीज हम देखेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन रोल, डिपेंडिंग अपॉन प्रिविलेज, हम नए नए यूजर्स बना सकते हैं और फिर उसको बोल सकते हैं कि अभी ये वेबसाइट के अंदर जो भी एडिशन अपडेशन करना है वो आप करते रहिए। और अगर कहीं पर हमको ऐसा लगे कि कोई एक स्टूडेंट है वो गलत चीजें पोस्ट कर रहा है, तो उसका भी यहाँ पर फिल्टरिंग रहेगा, उसको भी हम मैप कर पाएंगे। कोई एक रोल है से फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूटर, तो वो सीधा डायरेक्टली कुछ भी पोस्ट नहीं कर पाएगा। वो उसने जो भी पेज या पोस्ट क्रिएट किया हुआ है वो रिव्यू के लिए आएगा एडमिनिस्ट्रेटर के पास। एडमिनिस्ट्रेटर जो वो उसको चेक करेगा और अच्छा लगेगा तो उसको फिर वेबसाइट के अंदर वो पब्लिश हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग यूजर्स है इसके अंदर, जिसका आज हम डिस्कशन करने वाला है। डिस्कशन थ्योरी ऐसा डिस्कशन कर लिया, अभी प्रैक्टिकली लेट मी गो एंड क्रिएट ऐड न्यू। एक नया यूजर हम क्रिएट करते हैं।
तो यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, ईमेल आईडी इज रिक्वायर्ड, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये दीजिए ना दीजिए चलेगा। फिर वेबसाइट, वो जो भी यूजर है उसकी कोई वेबसाइट है तो वो पासवर्ड ये लोग ऑटो जनरेट ऐसा कर देते हैं, हम कोई सिंपल सा पासवर्ड यूज कर लेंगे। फिर रोल, उसको कौन सा रोल देना है, सबसे बेसिक जो है वो सब्सक्राइबर है, और सबसे बढ़िया जो है जिसके पास सारे कंट्रोल्स रहेंगे वो है एडमिनिस्ट्रेटर। तो हम यहाँ से एडमिन एडमिन तो है हमारे पास एक किशन 005 करके, एडिटर से हम चालू करेंगे, एडिटर ऑथर कंट्रीब्यूटर और सब्सक्राइबर, ऐसे 4 अलग अलग यूजर्स बनाएंगे और देखेंगे कि इनको क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं और ये कैसे काम कर सकते हैं। और मेरे पास ये एक ही कंप्यूटर है, आप अगर लाइव वेबसाइट है आपके पास और आप यूजर्स बनाते हो तो अलग अलग यूजर्स अलग अलग कंप्यूटर में से एक टाइम पे लॉगिन करना है तो कर सकते हैं। और एक ही टाइम पे 2-3 यूजर्स एक साथ लॉगिन करते हैं और एक ही पेज को अगर एक्सेस करेंगे एडिट करेंगे तो क्या होगा। तो जब हमने इसकी थ्योरी डिस्कस की थी फ्रेंड्स, पिछले वाले वीडियो देख लेना, उसके अंदर पीपीटी में था कि कॉन्करेंट ये संभालता है कि एक साथ 2 जने एक ही पेज को एक्सेस करे, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर मैं कोई एक पेज को एक्सेस कर रहा हूं तो दूसरा यूजर वही टाइम पे वो पेज को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये इसके फीचर के अंदर था। चलो हम यूजर एक क्रिएट करते हैं, यूजर का नाम से यूजर1, यूजर का ईमेल आईडी user1@gmail.com, उसका नाम दे देते हैं से राम शाह, वेबसाइट कोई नहीं है उसकी, और ये पासवर्ड है उसका, पासवर्ड निकाल के हम user1 कर देते हैं। तो ऐसा तो चलेगा नहीं, तो कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड। और इसका रोल क्या करेंगे हम, इसका रोल है एडिटर, एंड क्लिक ऑन ऐड न्यू यूजर। तो फ्रेंड्स देखिए एक यूजर नया ऐड हो गया, उसका नाम है राम शाह और ये उसका ईमेल आईडी, और वो कौन है, एडिटर। अभी एडमिनिस्ट्रेटर जो उसने 7 पोस्ट की हुई है, लेकिन यूजर1 ने कोई भी पोस्ट नहीं की हुई है। अभी यहाँ पर हम यहाँ पर जाके चेक करेंगे तो कहाँ पर हम लॉगिन है, किशन के अकाउंट के अंदर लॉगिन है। अगर हमें राम शाह के अकाउंट के अंदर लॉगिन करना है तो इसमें से लॉग आउट कर देते हैं। फ्रेंड्स बिफोर आई लॉग इन इनटू द यूजर वंस अकाउंट, इसके अकाउंट के अंदर लॉग इन करें उसके पहले आप लोग ये देख लीजिए, यहाँ पर पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, कितनी सारी चीजें हैं, टूल्स, सेटिंग्स, इसमें से कुछ चीजें कम हो जाएगी जब मैं ये जो एडिटर है उसके अकाउंट के अंदर लॉग इन करूंगा, तब कुछ प्रिविलेजेस इसमें से कम हो जाएंगे। सो लेट मी लॉग आउट फ्रॉम दिस अकाउंट एंड यूजर1 यूजर आईडी पासवर्ड है उसके अंदर लॉग इन करते हैं। सी दिस, अभी हम राम शाह के अकाउंट के अंदर लॉग इन किए हुए, उसके अंदर पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, वो कॉन्टेक्ट फॉर्म हमने डाला था वो भी है, उसका प्रोफाइल वो मैनेज कर सकते हैं, टूल्स, बाकी बहुत सारी चीजें, अपीयरेंस, वो बहुत सारी चीजें यहाँ पर थी वो चली गई, और ज्यादा चीजों के साथ एडिटर्स डील नहीं कर सकता है। तो चलो मैं पोस्ट के अंदर जाता हूँ, इतनी सारी पोस्ट है, ये किशन ने पोस्ट करके रखी हुई यहाँ पर दिख रही है। लेट मी क्लिक ऑन ऐड न्यू, क्योंकि ये नया यूजर है, पहली बार आया, इसलिए ये टूल आ रहा है। ठीक है, वेलकम टू द ब्लॉक एडिटर। अभी इसको बंद करते हैं, पोस्ट का नाम रखते हैं से पोस्ट बाय यूजर1 से माय न्यू पोस्ट, और ज्यादा कुछ कंटेंट नहीं रखते इसके अंदर, एंड सिंपली क्लिक ऑन पब्लिश। लेट अस गो टू द वेबसाइट, कंट्रोल की प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करता हूं। ओके हाँ, हमको लेटेस्ट पोस्ट जो है वो अपीयर्स फर्स्ट वैसा करना पड़ेगा। अच्छा, वो सेटिंग्स यहाँ से हम नहीं कर सकते। चलो वापस से लॉग आउट करते हैं, राम शाह के अकाउंट में से किशन के अकाउंट के अंदर लॉग इन करते हैं। हमको मालूम है कि हम कहाँ से चेंज कर सकते हैं, वो डिफॉल्ट पेज है वो, ओवर हियर होम सेटिंग्स, योर लेटेस्ट पोस्ट एंड पब्लिश।
ओके अभी से दिस इज होम पेज, लेटेस्ट पोस्ट, पोस्ट बाय यूजर वन, देखिए ये किसने पोस्ट किया हुआ है और ये सारी चीजें यहाँ पर आ रही है। सी दिस, वापस से लेट मी लॉग आउट फ्रॉम दिस। चलो एक और यूजर हम बनाते हैं। हम ये वो जो हमने देख लिया राम शाह के अकाउंट के अंदर हमने जब लॉगिन किया था तो वो पोस्ट क्रिएट कर सकता था, पेजेस क्रिएट कर सकता था, लेकिन बहुत सारी और चीजें, ये सारी चीजें नहीं थी उसके पास, प्लगइन्स और सेटिंग्स वगैरह। लेट मी गो टू द यूजर्स, एक और यूजर हम ऐड करते हैं, से यूजर टू, user2@gmail.com से लक्ष्मण, और नो वेबसाइट, नो लास्ट नेम, और पासवर्ड user2, कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड। इसका रोल हम रखते हैं ऑथर का, मतलब एडिटर से थोड़े कम राइट्स प्रिविलेजेस रहेंगे इसके पास। क्लिक ऑन ऐड न्यू। नाउ यू सी वी डू हैव 3 यूजर्स, एक एडमिन है, एक एडिटर है, दूसरा जो है वो ऑथर है। इसने कोई भी पोस्ट नहीं क्रिएट की हुई है। अभी हम वापस से किशन के अकाउंट में से लॉग आउट करते हैं और यूजर टू के अकाउंट में लॉग इन करते हैं और देखते हैं। लॉग आउट, यूजर टू, क्लिक ऑन लॉग इन। सी दिस फ्रेंड्स, ये जो है यूजर, इसके पास सिर्फ पोस्ट है, पेजेस नहीं है। एडिटर था तो वो उसके पास पेज वाला ऑप्शन था, वो नया पेज क्रिएट कर सकता था, लेकिन ये जो है ये सिर्फ पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कोई नए पेज नहीं बना सकता है। लेट मी क्लिक ऑन ऐड न्यू, पोस्ट बाय यूजर टू, माय न्यू फर्स्ट पोस्ट, क्लिक ऑन पब्लिश, पब्लिश। ओके नाउ चलो यहाँ पर वेबसाइट में जाके रिफ्रेश करके चेक करते हैं। सी दिस, तो वेबसाइट के अंदर यूजर वन यूजर टू ने जितने भी पोस्ट की वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होती है। हमारी परमिशन, ऑथर के पास परमिशन के लिए नहीं आते कि ये पब्लिश करे या ना करे पोस्ट। और एडिटर जो है वो तो पेजेस भी नहीं क्रिएट कर सकता है। चलो अभी वापस से इसके अकाउंट में से लॉग आउट करते हैं, किशन के अकाउंट के अंदर हम लॉग इन करते हैं। ओके अगेन गो टू द यूजर्स, ऐड न्यू यूजर, राम लक्ष्मण, अभी सीता को ऐड करते, चलो user3, user3@gmail.com से सीता, और इसका पासवर्ड user3, कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड। और फ्रेंड्स ये मैंने बताया नहीं, ये क्या है, सेंड यूजर नोटिफिकेशन। एक्चुअली में अभी ये टिक ऑन ऑफ करते हुए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी वेबसाइट लाइव नहीं है। अगर लाइव वेबसाइट है तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जो भी हम यूजर आईडी दे रहे हैं ना, सॉरी ईमेल आईडी, वहां पर वो मेल भेजेगा कि भैया आपका एक अकाउंट क्रिएट हुआ है इन mysite.com वेबसाइट के अंदर, और ये उसके यूजर आईडी पासवर्ड है, आप इसके जरिए इसके अंदर लॉग इन कर सकते हैं। वो ईमेल मिलेगा वो यूजर को। ओके एडमिन हो गया, एडिटर हो गया, ऑथर हो गया। नाउ लेट अस क्रिएट कंट्रीब्यूटर, ऐड न्यू। ओके देखो एडिटर और ऑथर दोनों की एक एक पोस्ट है, कंट्रीब्यूटर की कोई एक पोस्ट नहीं है। तो चलो इसके अंदर से लॉग आउट करते हैं और सीता के अकाउंट के अंदर लॉग इन करते हैं, से user3। देखिए बहुत ही कम प्रिविलेजेस है इसके पास, बहुत सारी चीजें कम हो गई। अभी पोस्ट के अंदर मैं जाता हूँ, user1 user2, अभी user3 की एक पोस्ट हम क्रिएट करते हैं। से पोस्ट
by user 3, my first post, and click on publish. सी जैसे ही मैं पब्लिश के लिए जाता हूँ, मैं पब्लिश नहीं कर सकता हूँ। ये क्या बोल रहे हैं, सबमिट फॉर रिव्यू। मतलब आपका जो रोल है वेबसाइट के अंदर, आप सीधा पब्लिश नहीं कर सकते हो, आपको ये सबमिट करना पड़ेगा रिव्यू के लिए। तो चलो सबमिट करता हूँ मैं। ओके, अभी मैं साइट पे आके लेट मी रिफ्रेश एंड चेक। देखो यूजर 3 की पोस्ट जो है वो यहाँ पर नहीं आई। तो क्या करेंगे हम, लेट मी लॉग आउट फ्रॉम दिस यूजर अकाउंट। सीता के अकाउंट में से हम लॉग आउट करते हैं और किचन के अकाउंट के अंदर पोस्ट के अंदर जाते हैं एंड सी दिस यूजर 3 की पोस्ट जो वो पेंडिंग है। हमको क्या करना पड़ेगा, इसको अप्रूव करना पड़ेगा, तभी जाके ये पब्लिश हो पाएगी। तो मैंने जो कॉलेज वाला एग्जांपल दिया, अगर मैं एक वेबसाइट मैनेज कर रहा हूँ तो मेरे पास कुछ फैकल्टी मेंबर्स रहेंगे जिसको मैं ऑथर या एडिटर बना सकता हूँ। लेकिन कोई स्टूडेंट्स है तो उसको मैं क्या बनाऊंगा, कंट्रीब्यूटर, ताकि वो सीधा वेबसाइट के ऊपर कुछ चीजें पब्लिश ना कर सके। अगर वो कुछ भी करते हैं तो मेरे पास पहले आएगा प्रीव्यू के लिए, मैं प्रीव्यू करूंगा, ओके ये ठीक है। अगर ठीक नहीं लगता है तो इसको मूव टू ट्रैश, अदरवाइज क्लिक ऑन पब्लिश। यस, पब्लिश कीजिए। अभी जाके यहाँ पर हम रिफ्रेश करके देखेंगे, वी कैन सी द पोस्ट क्रिएटेड बाय यूजर 3। ओके, वापस गो बैक टू द यूजर्स। ओके, अभी लास्ट रह गया है। चलो लेट मी क्लिक ऑन ऐड न्यू यूजर 4। अभी किसका नाम रखूं, राम सीता लक्ष्मण सब तो आ गए। सर भरत। भरत नो नाम रखे, चलो भरत। एंड यस, कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड एंड भरत इज सिंपली सब्सक्राइबर। तो फ्रेंड्स, ये एडमिन तो समझ में आ गया, वो सारी चीजें कर सकता है। एडिटर तो वो थोड़ी बहुत चीजें कर सकता है, ऑलमोस्ट पेज और पोस्ट क्रिएट कर सकता है। ऑथर जो है वो सिंपली पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं और कुछ नहीं। और कंट्रीब्यूटर वो पोस्ट क्रिएट कर पाएगा लेकिन पब्लिश नहीं कर पाएगा, एडमिन के पास प्रीव्यू के लिए जाएगा और फिर उसको लगेगा तो वो करेगा। तो फिर ये सब्सक्राइबर जो है वो क्या है फ्रेंड्स, सब्सक्राइबर का अकाउंट हम क्रिएट करके देखते हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये सब्सक्राइबर जो इट इज लाइक, आप गाना.com का सब्सक्राइबर पैकेज लेते हो तो आप सिर्फ यू कैन एंजॉय द सर्विसेज, यू कैन नॉट डू एनी मॉडिफिकेशन इनटू इट। तो हमको हमारी वेबसाइट के अंदर ऐसा चाहिए कि हमारी वेबसाइट के अंदर बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो, उसके मेंबर बेस हमको वेबसाइट वो बनाना है। तो इसका हम यूज कर सकते हैं सब्सक्राइबर का, मल्टीपल सब्सक्राइबर्स हमारे वेबसाइट के हो सकते हैं। सिंपली क्लिक ऑन ऐड न्यू यूजर। ओके, चलो भरत के अकाउंट के अंदर लॉग इन करते हैं और चेक करते हैं वो क्या कर सकता है। क्लिक ऑन लॉग आउट, से यूजर 4, क्लिक ऑन लॉग इन। देखो उसके पास कुछ भी राइट्स नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। उसका डैशबोर्ड है, सिंपली कुछ जो भी यहाँ पर न्यूज आती है वो देख सकता है। उसकी प्रोफाइल के अंदर जाके ये कुछ चेंजेस करना है तो कर सकता है, अदरवाइज नथिंग एल्स, और कुछ ये चीज नहीं कर सकता है भरत। तो हमारा कहीं पर फेसबुक के अंदर हमारा अकाउंट है तो हम वहां पर कंट्रीब्यूटर है तो वो हम जो भी पोस्ट करना है वो कर सकते हैं। लेकिन कोई एक ऐसी वेबसाइट है फॉर एग्जांपल ऑनलाइन बैंकिंग, तो उसके अंदर हम सिंपली अपना अकाउंट व्यू कर सकते हैं, लेकिन सभी का अकाउंट व्यू करें और किसी के भी पैसे इधर से उधर करें तो वो राइट्स हमको नहीं रहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी सब्सक्राइबर वाली, फॉर एग्जांपल IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, तो उसके अंदर जाके आप अपना सब्सक्राइबर करोगे, ठीक है, सब्सक्राइब करोगे तो उसके कुछ पैसे है, 2-3 हजार रुपये एक साल के वो लेते हैं। उसके बाद आप उसके अंदर जितने भी रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं वो आप उसको व्यू कर सकते हो, लेकिन कोई नए आर्टिकल्स आप वहां पर पब्लिश नहीं कर सकते हो। अगर आपको पब्लिश करना है कोई आपका रिसर्च आर्टिकल तो आपको आपकी
जो भी मेंबरशिप है उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट आपको सब्सक्राइबर में से कंट्रीब्यूटर या फिर इस तरह से अलग अलग रोल चेंज करने पड़ेंगे। तो ये एग्जांपल हो गया सब्सक्राइबर का। चलो लेट मी लॉग आउट फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स अकाउंट और वापस से सुपर यूजर किशन के अकाउंट में आ जाता है। ओके, गो टू द यूजर्स। तो आई एम श्योर कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया कि यूजर क्या होता है। ये पोस्ट क्रिएट कर सकता है, ये भी पोस्ट क्रिएट कर सकता है। यूजर वन हमने जो राम शाह बनाया, जो एडिटर है, वो पोस्ट क्रिएट कर सकता है, अलबत्ता वो पेजेस भी क्रिएट कर सकता है, जो हमने किया नहीं है। अगर पेजेस में जाके हम चेक करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देता है कि ये ऑथर इसका कौन है। तो यहाँ पर अगर हमने राम के अकाउंट में लॉगिन करके नया पेज क्रिएट किया होता तो वो भी यहाँ पर आ जाता और वहां पर यहाँ पर दिखाई देता कि ये जो पेज है नेक्स्ट वाला नया वाला, वो राम शाह ने क्रिएट किया हुआ है। तो इस तरह से हमने ये सारे चेक किए यूजर्स और उसके रोल। So this is it for the day, friends. Thank you very much.